अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हमारा आज का जो टॉपिक है वो जी हाउ टू कैलकुलेट दी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है कि हम क्लास 9 का न्यू सिलेबस जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और हम दूसरे चैप्टर की आई 2.2 जो है या 2.3 एक्सरसाइज जो है उसको हम अब आज सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और 9th क्लास का मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलें बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं जी हमारे पास आज जो एक नंबर जो है उसको हम लॉगरिथम जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखें वो क्या होता है और फिर हम देखेंगे मेंटिसा जो हमारे पास क्या होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नंबर, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर। ये हमारे पास इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट होता है। इंटेग्रल पार्ट नंबर मतलब वो नंबर जो हमारे पास अशारिये से पहले होता है। अशारिये से जो पहले वाला नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि हमारी जो वैल्यू है नंबर की वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर अशारिये से पहले नंबर बड़ा होगा तो डेफिनेटली हमारे जो वैल्यू है हमारे उस नंबर की वो ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो अगर हम किसी भी नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या तरीकाकार होता है। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले हम नंबर को देखते हैं कि जो हमारा नंबर जो है वो 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है। अगर हमारे पास नंबर जो है वो हमारे पास ग्रेटर हो जाता है वन से, तो उसका लॉगरिथम कैलकुलेट करने का तरीका का डिफरेंट होता है। अगर हमारे पास जो है नंबर जो है वो लेस देन 1 होता है उसको लॉगरिथम कैलकुलेट करने का तरीका का जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक नंबर जो है उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर, अब कौन सा नंबर जो है, जो नंबर हमारे पास है ग्रेटर देन 1, जो नंबर हमारे पास 1 से बड़ा है, तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, हमने नंबर ऑफ डिजिट जो हैं उनको कैलकुलेट करना है डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड के ऊपर, और वो जितने भी हमारे पास नंबर आएंगे वो हमारे पास डेफिनेटली वो एक डिजिट बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। तो उसके अंदर हमने +1 कर देना। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है जी, लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक नंबर है जी 567। हमने इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब ये देखें नंबर इज ग्रेटर देन 1, हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब ये देखें जी इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास ये जो नंबर है इसके अंदर डेसिमल पॉइंट जो है वो इधर लास्ट पे है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या कहा, नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये हमारे पास नंबर डेसिमल पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड पे आप डिजिट देखें जी 1, 2 और 3। हमें +1 नहीं हम करेंगे, -1 करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी। ठीक हो गया। तो हमारे पास कितने डिजिट आ गए जी, 3 आ गए। अब इसके अंदर से हमने क्या करना है जी, हमने -1 करना है। तो जब हम -1 करेंगे तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी 2 बन जाएगा। अब हमारे पास इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगली सिचुएशन जो है, अगर हमारे पास अगली सिचुएशन बनती है इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर हमारे पास नंबर जो है वो लेस देन 1 हो, देन कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू, तब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये माइनस जो है वो हमने पहले लगा लेना है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, चलो ये माया हो जाए जरा माइनस। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करनी है।
नंबर ऑफ ज़ीरोस। अब नंबर ऑफ ज़ीरो कहाँ पे? बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जितनी भी ज़ीरो होगी अब हम उनको कैलकुलेट कर लेना और उसके अंदर हमने क्या करना है, +1 कर देना। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमारे पास एक नंबर आ जाता है जी। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक नंबर जो है वो मेरे पास 0.0123। अब इसमें में देखें जी हमारे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो, देखें नंबर ऑफ द ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब यहाँ देखें जी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है हमारे पास, वो 1 है। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान देखें नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ से नंबर आ गया जी 1। तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं जी। ठीक हो गया जी। ये माइनस देखें ये हमारे पास फार्मूले के। अब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास कितनी आ गई थी, 1 आ गई, और उसके अंदर हमने क्या करना है जी 1 ऐड कर देना। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बन गया जी -2। आप इसको -2 लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हमने -क्यों रखा, इंशाल्लाह हम थोड़ा सा इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जी हमारे पास था जी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नंबर जो है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए जो हम 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारे पास नंबर जो है वो लेस देन 1 है तो फिर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो नेक्स्ट जो है मेंटिसा, उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो मेंटिसा को हम यहाँ से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स था, अब हमारे पास क्या आ गया जी मेंटिसा। तो मेंटिसा इट इज ए फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट है ऑफ आ नंबर। जो हमारे पास लॉगरिथम कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी मेंटिसा कहलाता है। अब मेंटिसा की ये खूबी होती है, ये पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है। अब जो मेंटिसा है, मेंटिसा को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मेंटिसा को कैलकुलेट करने के लिए हम लॉग टेबल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लॉग टेबल देखिए जी यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। ये लॉग टेबल आप लोगों को बाज़ार से एक टेबल की फॉर्म के अंदर भी मिल जाता है। अगर आप वहाँ से परचेज़ नहीं करना चाहते तो जो आप लोगों की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसके लास्ट के ऊपर ये लॉग टेबल जो है वो ड्रा किया। अब वहाँ पे जो है वो 10 से लेके 100 तक सारे नंबर का लॉग टेबल जो है वो ड्रा हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 4 से 5 नंबर जो हैं उनको मैंने ड्रा किया। अब जो लॉग टेबल है मेरे बेटे जी, इसके 3 पार्ट बन जाते हैं, इसके 3 हिस्से बनते हैं। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट कॉलम जो है उसको आपने सेपरेटली डील करना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसके 10 कॉलम, ये वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो हमारे पास 10 कॉलम होते हैं इनको हमने सेपरेटली डील करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है उस नंबर का जी मीन डिफरेंस, इसके भी हमारे पास 9 कॉलम होते हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके भी 9 कॉलम होते हैं, इनको हमने सेपरेटली डील करना होता है। अब जो है ये जो हमारे पास जो लॉग टेबल जो है इसको हमने यूज़ कैसे करना है टू फाइंड द मेंटिसा। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल जो है पहले अपने जो है वो सामने रखते हैं और उसको जो हम डील करते हैं उसके साथ। ठीक हो गया, तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास नंबर कौन सा जी, हमारे पास नंबर जी 13.45, ये हमारे पास एक नंबर है। हमें कहा जाता है जी कैलकुलेट द लॉगरिथम ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर, इसका लॉगरिथम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मंटीसा जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बन जाता है। अब ये देखें नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 नंबर जो है हमारे पास देखते हैं हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट है हमारे पास, और उसके बाद देखिए जी हमने इसमें से क्या करना है जी 1 माइनस कर देना है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आ जाएगा जी 1। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है इसका जी मंटीसा। अब मंटीसा कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास, ये हमारा टारगेट है। तो मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम इस नंबर को पकड़ते हैं, अब देखें मैंने अशारिया काउंट नहीं किया क्योंकि अशारिया जो है उसकी पोजीशन को डिफाइन करता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको लिख लिया, हमें पता चल गया हमारा अशारिया जो है वो किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हमने ये नंबर पकड़ लिया, हमने इस नंबर का जो है वो हमने अब मंटीसा जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करेंगे। हमारे पास इसका जो पहला हिस्सा जो है हमारे पास ये वाला बन जाएगा, पहले 2 डिजिट, उसके बाद तीसरा डिजिट जो है इसको थोड़ा सा खुला करके ना लिख लें जरा ऐसे, इसका दूसरा हिस्सा बन जाएगा ये वाला नंबर, और इसका तीसरा हिस्सा बन जाएगा हमारे पास ये वाला नंबर। ये जो डिजिट जो है इसके पहले 2 डिजिट्स को मिला के इसका पहला हिस्सा बना लिया, इसके दूसरा डिजिट जो है उसका दूसरा हिस्सा बना लिया, और इसका जो तीसरा डिजिट था उसको तीसरा हिस्सा बना लिया। अब अपने लॉग टेबल को देखें, इसके भी 3 हिस्से होते हैं, ये पहला हिस्सा इसका, अगला हिस्सा इसके ये 10 जो कॉलम जो है वो वाले, और अगला हिस्सा जो इसके अगले 9 कॉलम जो हैं। तो हमारे लॉग टेबल के 3 हिस्से, तो हमने अपने नंबर के भी 3 हिस्से बना लिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई किस तरह का नंबर आ जाता है कि जिसके अंदर डिजिट ही 2 होते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक बात करते हैं, हमारे पास का नंबर 43 आ जाता है खाली, आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन है। तो देन व्हाट, अब ये देखें ये इसके तो फिर 4 हिस्से हम कैसे बनाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे और आगे भी 0 पुट करेंगे, साथ 0 0 पुट करके इसके 4 हिस्से पूरे कर लें, 3 हिस्से से पूरे करेंगे, 4 डिजिट इसके पूरे करेंगे। अगर हमारे पास 3 डिजिट है तो चौथा डिजिट जो वो हमारे पास 0 होगा साथ, वो अंडरस्टूड है कि वो चौथा डिजिट जो वो 0 बन जाएगा। तो अब हमारे पास लेकिन ये जो नंबर जो है इसके तीनों हिस्से मौजूद है, इसको हम देखते हैं कि इसका ये जो पहला हिस्सा ये किस चीज़ को डिफाइन करता है। पहला हिस्सा जो है वो हमारे पास डिफाइन करता है नंबर ऑफ रोज को। ठीक हो गया जी। अब ये देखें ये हमारे पास नंबर 13 आ गया, तो ये 13 नंबर रो के ऊपर हमने बात कर दी है, तो ये नंबर ऑफ रो को जो है डिसाइड करता है। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ कॉलम। और इसका जो थर्ड हिस्सा है वो हमारे पास डिसाइड करता है मीन, कॉलम ऑफ मीन डिफरेंस, जैसे ये मीन डिफरेंस है ना उसका कॉलम डिसाइड करता है। ठीक हो गया जी। तो पहला जो इसका पार्ट है दैट डिसाइड द नंबर ऑफ रो, इसका जो दूसरा हिस्सा जो हमने इस नंबर का जो हमने नंबर को अपने समझने के लिए डिवाइड किया हुआ है, तो इसका जो अगला पार्ट है वो हमारे पास किसको, नंबर ऑफ कॉलम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो कॉलम ऑफ द मीन डिफरेंस जो है वो उसको डिसाइड करता है। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने देखना यह है कि हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ द रो नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 4, क्योंकि हमने इसको कॉलम नंबर 4 जो है उसको हमने ये इसको चीज़ को हमने कॉलम नंबर बोला हुआ है। तो अब देखें जी हमारे पास रो नंबर जो है, नंबर ऑफ रो हमारे पास कितना बन गया जी, ये वाला 13 है, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या बन गया जी, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास बन गया जी 4। तो अभी हमने क्या बात की थी, इंटरसेक्शन ऑफ
रो नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 4। तो देखिए ये हमारे पास रो नंबर 13 और ये हमारे पास कॉलम नंबर 4 जो है यहां पे देखें। अब यहां पे देखें जी, ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या बन गया जी, इंटरसेक्शन किसका, रो नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 4 का। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसका फाइंड द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13 and column number 4। ठीक हो गया। तो रो नंबर 13 और कॉलम नंबर 4 जो है उसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये 13 नंबर रो और ये 4 नंबर कॉलम, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो इसके इंटरसेक्शन के अंदर देखें, द नंबर इज इक्वल टू 1271। ठीक हो गया। तो मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या जो करना है, हमने जो है अपनी कॉलम नंबर और रो नंबर जो है उनका इंटरसेक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर जो नंबर पड़ा होगा हमने उसको फाइंड आउट कर लेना है। अब हमने फाइंड आउट करना है जी मीन डिफरेंस। अब हमारे पास रोल नंबर 13 ही है, लेकिन मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 4 नहीं है, मीन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर 5 है। तो हम रोल नंबर 13 जो है उसको आगे एक्सटेंड करते चलेंगे, आगे एक्सटेंड करते चलेंगे। तो ये कॉलम नंबर हमारे पास 5 तक जो पहुंच गए। तो यहाँ का कॉलम नंबर क्या था जी, कॉलम नंबर था जी 5। तो यहाँ पे देखिए जी इनकी इंटरसेक्शन जो है वो होगी। ठीक हो गया। तो फिर हमने क्या करना है जी, फाइंड द intersection of row number 13 and column number 5। अब कॉलम नंबर 5 कौन सा जी, ऑफ मीन डिफरेंस। कॉलम नंबर 5 जो है वो मीन डिफरेंस का है। ठीक हो गया। हमारे पास दो कैटेगरी के अंदर कॉलम आ गए ना, पहला कैटेगरी का कॉलम हमने चेक कर लिया और दूसरी कैटेगरी रो नंबर 13 और कॉलम नंबर 5। अब इनके इंटरसेक्शन के ऊपर देखिए जी, मेरे पास कौन सा नंबर बनता है जी, 16। तो नंबर इज इक्वल टू 16। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमने नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया, फिर हमने उसके दो नंबर जो हैं मेंटिसा के अंदर जो हमने टेबल की मदद से फाइंड आउट किए, मीन कॉलम से और सिंपल कॉलम की मदद से। तो वो हमारे पास आ गया जी 1271 एंड 16। अब हमने ऐड करना है इन दोनों नंबर को, ऐड दीज बोथ नंबर, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, 1271 जमा 16, ये हमारे पास बन जाएगा 81 और 6 87, 1287। ये हमारे पास एक नंबर आ गया जी 1287। अब हमारे पास मेंटिसा क्या है। अब मेंटिसा हमारे पास यही नंबर जो मेंटिसा देगा, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी है। तो मेंटिसा हमने जस्ट इस नंबर से पहले इशारिया पुट कर दें, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है।
.1287। ले जी, ये हमारे पास आ गया जी मेंटीसा। अब ये देखें जी, हमने एक नंबर जो है उसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो भी फाइंड आउट करना सीख लिया और हमने उसका मेंटीसा भी फाइंड आउट करना सीखा। इसके अंदर हमने लॉग टेबल जो है उसको इस्तेमाल करना भी सीखा। तो अब हमने फाइंड आउट करना है जी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। अब हमारे पास नंबर क्या था जी, लॉग ऑफ, ये हमारे पास था जी 13.45। ठीक हो गया जी। तो फिर हमने क्या करना है जी, इसका करैक्टरिस्टिक्स कितना था हमारे पास जी, +1 सॉरी, और ऐड कर देना है इसके अंदर मेंटीसा, वो हमारे पास है जी 0.1287। जब हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी तो हम इसी चीज़ को लेकर चले थे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 1.1287 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें हमने देख लिया कि हमारे पास एक नंबर आ जाता है तो हम उसका जो है वो लॉगरिथम जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने उसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया, फिर हमने उसका मेंटीसा फाइंड आउट किया और हमने देखा कि जो है वो करैक्टरिस्टिक को मेंटीसा को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो उसका लॉगरिथम जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 जो है उसके हम आज 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने उनको जो है वो कैसे करते हैं। फाइंड दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दी फॉलोइंग नंबर। ये जो हमारे पास फॉलोइंग नंबर जो हैं इनका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो करैक्टरिस्टिक्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो नंबर है वो 1 से बड़ा है या फिर वो 1 से छोटा है। तो अब आप देखें, ये हमारे पास जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये वाला जो नंबर है ये 59.28 दैट इज़ अ ग्रेटर देन 1, दिस नंबर इज़ लेस देन 1 एंड दिस नंबर इज़ अ लेस देन 1। क्योंकि हमने जब पढ़ा हमने ग्रेटर देन 1 नंबर जो है उनको सेपरेटली डील किया और जो नंबर लेस देन 1 थे उनको हमने सेपरेटली डील किया। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो क्या बन जाएगा जी, अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो उसका करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। हम कहते हैं अशारिया जो है, अशारिये के बाईं जानब कितने हिस्से हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये देखें 1 2 3 4, अशारिये से बाईं जानब हमारे पास 4 हिस्से हैं, उसमें से हमने 1 माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 3। अब ये वाला नंबर देखें जी, इसमें भी ये हमारे पास दैट इज़ अ ग्रेटर देन 1 और इसमें भी हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स जो है हमने देखना जी, अशारिया जो है, अशारिये के बाएं जानब जो है वो कितने हिस्से हैं। अशारिये के बाएं जानब 2 हिस्से हैं, तो 2 और उसमें से 1 माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1। अब ये वाला नंबर है जी, ये वाला नंबर देखें, दिस नंबर इज़ अ लेस देन 1, ये नंबर हमारे पास लेस देन 1 है। तो अगर नंबर लेस देन 1 होगा तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके तरीकाकार के अंदर हमने देखा था कि जो अशारिया और पहला नॉन ज़ीरो जो हिस्सा है उसके दरमियान कितने ज़ीरो आते हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हमने लिखने और उसके अंदर हमने एक नंबर ऐड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जी करैक्टरिस्टिक्स माइनस नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने आ गए जी हमारे पास 1 और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो इट इज़ इक्वल टू -2। -2 जो है उसको हम करैक्टरिस्टिक्स का -2 जो ऐसे भी लिखते हैं और उसका माइनस जो है उसके हेड के ऊपर भी लिखा जा सकता है। अब इसका माइनस जो है हेड के ऊपर इसलिए लिखते हैं क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है लेकिन मेंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। जब हम लॉगरिथम ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उस वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि करैक्टरिस्टिक्स को ही नेगेटिव करना है, मेंटीसा को नेगेटिव नहीं करना। दिस नंबर इज आल्सो लेस देन 1। इसके अंदर भी हमने क्या करना है जी, नंबर ऑफ जीरोस गिनने हैं। पहले नॉन जीरो हिस्से और अशारिये के दरमियान जीरो कितने हैं जी, 1 2 3 4 जीरो है जी। तो माइनस फार्मूले का 4 जीरो और उसमें 1 हमने प्लस कर देना, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी -5। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास आ गया जी -5 एंड और -5 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ले जा, ये था जी हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने का तरीका जो कि इंतहाई सिंपल सा है। इसको हमने डिटेल से भी डिस्कस
कर लिया और उसके सवाल भी अटैम्प्ट कर लिए। आगे हमने कहता है जी फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो फॉलोइंग नंबर है इनके लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। तो लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक हमारे पास करैक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। करैक्टरिस्टिक के अंदर देखिए दैट नंबर इज अ ग्रेटर देन 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो अशारिया और अशारिये के बाएं जानब हिस्से देखते हैं कि वो कितने हैं जिसके। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स जो है अशारिये के बाएं जानब कितने हिस्से हैं जी 2, और उसमें से हमने एक माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो आ जाएगा इसका 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं जी इसका मेंटिसा। अब मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। लॉग टेबल के अंदर देखें हम 43 नंबर जो रो है उसको जीरो का डिफरेंस देखें, जीरो के कॉलम के अंदर उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। मैंने बात समझाई थी, अगर हमारे पास जो नंबर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट पर मुश्तमिल हो तो हम उसको जीरो के कॉलम के अंदर देख लेंगे, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन जीरो के कॉलम के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे, जीरो का डिफरेंस नहीं होता, ठीक हो। तो हमारे पास ये 43 जो है इसको हमने चेक करना है जी जीरो के कॉलम के साथ उसका इंटरसेक्शन जो है वो क्या बनता है। रो नंबर 43 और उसका इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है किसके साथ जी, जीरो के साथ। तो दैट इज इक्वल टू सॉरी मैं लॉग टेबल एंटी लॉग में देखना शुरू हो गया हूँ, तो ये हमने लॉग वाले में देखना है। लॉग 43 जी, ये 43 आ गया जी हमारे पास, इसको देखना है 6335 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी 6335। अब ये मल्टीसा कब बनेगा, जब हम इससे पहले अशारिया लगा के इसको फ्रैक्शनल पार्ट बनाएंगे ना जी। हमने इससे पहले अशारिया लगाएंगे, दैट बिकम अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब लॉग ऑफ 43 जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर हमने क्या करना है जी, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास बन गया 0.6335, दोनों को ऐड करेंगे इट बिकम 1.6335, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब तो देखें यहाँ पर जी हमारे पास दिस नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन 1, ये नंबर भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है, इसका करैक्टरिस्टिक्स जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे अशारिये के बाएं जानब कितने हिस्से हैं। अशारिये के बाएं जानब हमारे पास हिस्सा जो है वो 1 है, और जब उसमें से 1 माइनस करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास बन जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए इसके 4 हिस्से पूरे 19, पहले 2 हिस्से रो नंबर, कॉलम नंबर एंड कॉलम डिफरेंस ऑफ जो है वो कॉलम ऑफ द डिफरेंस। तो 19 जो है उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट, 19 नंबर रो जो है उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कॉलम नंबर 8 के साथ, और फिर हम उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कॉलम नंबर 2 ऑफ मीन डिफरेंस के साथ। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या बनता है जी। तो 19 नंबर रो जो है उसका जब हम 8 के साथ जो है डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो 19 कॉलम का जब 8 के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू मेंटिसा, दैट इज इक्वल टू 296876। तो इसका जो डिफरेंस हमारे पास बन जाता है वो हमारे पास बन जाता है जी 4, दैट इक्वल 2971। अब ये मेंटिसा कब बनेगा, जब आपने इससे पहले अशारिया लगा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लॉग ऑफ 1.982 विच इज इक्वल टू 0.2971। अब हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 4 जो है, दिस पार्ट नंबर 4 इज लेस देन 1। जब इसका लेस देन 1 होगा तो आपने इसका करैक्टरिस्टिक जो लेस देन 1 वाले मैथ जो है वो फार्मूले से निकालना है। तो लेस देन 1 वाले फार्मूले के अंदर हमने क्या देखना होता है कि जो नंबर ऑफ जीरोज जो होती हैं वो पहले नॉन जीरो हिस्से और अशारिये के दरमियान माइनस फार्मूले का नंबर ऑफ जीरो हमारे पास आ गया जी 1, और उसमें हमने +1 कर देना है। तो करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास इसको हम -2 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम मल्टीसा फाइंड आउट करते हैं। मल्टीसा के अंदर हम 87 नंबर रो का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कॉलम नंबर 6 के साथ। मल्टीसा रो नंबर 87, रो नंबर 87 का जब हम रो नंबर 87 नंबर रो जो है उसका हमने इंटरसेक्शन और फाइंड आउट करना है कॉलम नंबर 6 के साथ। तो कॉलम नंबर 6 के साथ जब उसका हम इंटरसेक्शन 9375 आ जाएगा, 87
7 सॉरी 86 नहीं 87, 87 ये हमारे पास कितना बन जाएगा 94 25, 94 25, 94 25 ठीक हो गया। अब मीन डिफरेंस तो है नहीं है, अगर हमारे पास एक डिजिट और होता तो हमने मीन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना था, तो अशारिया लगा देंगे, दैट इज द मेंटिसा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा जी, लॉग ऑफ 0.0876 बिकम इक्वल टू द -2। अब देखें, अब इस -2 की भी आपको समझ लगी होगी, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, मेंटिसा जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो मेंटिसा हमारे पास पॉजिटिव है 9425, तो मेंटिसा हमारे पास पॉजिटिव है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जस्ट इंडिकेट कर दिया कि ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव, मेंटिसा इज अ पॉजिटिव नंबर। नाउ वी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी हमारे पास लेस देन 1 है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लेस देन 1 वाले फार्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 2 3 माइनस नंबर ऑफ 0, 3 नंबर ऑफ 0 है, उसमें एक ऐड करना है हमने, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4 r 4 -1 सॉरी माइनस कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। मेंटिसा को हम 35 नंबर रो का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसके साथ, कॉलम नंबर 4 के साथ। 35 नंबर रो का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कॉलम नंबर 4 के साथ। 2490 5490, तो मेंटिसा 5490। अब हमारे पास 3 डिजिट थे, लिहाजा मीन डिफरेंस नहीं है, इसके साथ पॉइंट लगाएंगे, इट बिकम अ मेंटिसा। अब हमारे पास लॉग ऑफ 0.0000354 इज इक्वल टू -4। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का माइनस जो है उसके हेड पे लगेगा 0.5490। लें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा आज का लेक्चर यही था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी लॉगरिथम। इसी के साथ मुझे इजाज़त दी। अस्सलाम वालेकुम।